जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। 2.1 जो है पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बहुपद अगर होना है तो ये एक बातें अच्छे से याद रखना है कि भिन्न घात नहीं होगा, भिन्न जो है घात नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है कि हर में चर राशि नहीं होनी चाहिए, चर राशि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ एक चर में है तो एक चर है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ देखिए ये चर है, ये भी चर है। इस पे कितना घात है, 2 है। इस पे कितना है, 1 है। इस पे घात कितना है, 2 है और इस पे कितना है, 1 है। तो यानी घात जो है भिन्न में नहीं है, ना ही हर में उसका जो है घात है। तो ये कन्फर्म है कि क्या है, यह बहुपद, यह बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है, कोई दिक्कत? कारण क्या होगा, इसलिए क्योंकि इसका जो घात में है ये ना ही भिन्न में है। और तीसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घात जो है ऋणात्मक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुपद है। अब दूसरा देखिए, वाई स्क्वायर प्लस √2, तो ये भी क्या है, इसका घात भिन्न में नहीं है, ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ देखिए 3√2 प्लस t√2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t पे घात 1/2 प्लस t√2। यहाँ घात क्या है, भिन्न में है, क्या है, भिन्न में है। और जैसे ही भिन्न में आएगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका घात जो है क्या है, भिन्न में है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सॉरी चौथा ना प्रश्न, चौथा इसमें प्रश्न क्या कहता है, y प्लस 2/y। तो देखिए 2/y जैसे ही आ गया तो ये चर राशि जो है हर में आ गया, हर में जैसे ही आ गया तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका इस बहुपद का जो है चर जो है क्या है, हर में है। ठीक है, चलिए ये क्या है, चर, ये x पे पावर 10, y पे पावर 3 और प्लस t पे पावर 50 है। तो इसमें भी भिन्न जो है, ना भिन्न में घात है, ना ही इसका घात ऋणात्मक है और ना ही इसका हर में जो है कोई चर राशि है। तो ये बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, ये चलिए इसको आप लोग राइट डाउन कर लिए। चलिए अब जो है इसका दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालिए। क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालिए। अब गुणांक क्या कहता है, किसी भी संख्या का अगर हमको गुणांक निकालना है तो उसमें कितना से उसमें गुना है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हम देखते हैं इसका 2 + x² + 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 गुना x² + x। तो x² में किससे गुना है, x से। तो x² का गुणांक क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी x² का गुणांक कितना होगा, 1। इसी का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 2 - x² + x3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 × x² + x3।
एक्स स्क्वायर का गुणक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होगा, -1 से गुना है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न क्या कहता है, π/2x² प्लस x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होगा, किससे गुना है एक्स स्क्वायर में, π/2 से, तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणक कितना हो जाएगा, π/2। अब देखिए चौथा प्रश्न में क्या है, √2x - 1, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं √2x - 1 प्लस 0 × x², यानी 0 से गुना रहा होगा, जिस कारण से ये क्या होगा, इसमें 0 नहीं दिया गया होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणक क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणक 0 होगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग प्रश्न तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है 25 घात के द्विपद बनाइए। 25 घात होना चाहिए और पद कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए तो x ले लिए और घात कितना दे दिए, 35 दे दिए। अगला कोई भी पद ले लीजिए, 5 ले लीजिए या 6 भी ले सकते हैं। हमको सिर्फ 2 पद निकालना चाहिए। 2 पद किसको कहते हैं, जिस बहुपद में क्या हो 2 पद हो उसको क्या कहेंगे, द्विपद। तो ये क्या हो गया आपका, द्विपद बन के तैयार हो गया, ठीक है। अगला क्या है, आगे क्या कहता है, 100 घात होना चाहिए, लेकिन एक ही पद होना चाहिए। एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक क्या कीजिए, उदाहरण दीजिए। अब एक पदी के लिए हम लोग क्या करेंगे, घात होना चाहिए कितना, x पे पावर 100, ये भी लिख सकते हैं, y पे पावर 100 लिख सकते हैं और t पे पावर 100। कोई भी आप यहाँ पे चर राशि ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। अब जो है चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। सभी बहुपद की क्या कीजिए, घात ज्ञात कीजिए। हम लोग उदाहरण 1 में देख चुके हैं कि बहुपद का घात निकालने, बहुपद का घात क्या किया है, एक उदाहरण में निकाले हुए हैं। अब जो है पहला प्रश्न है 5x³ + 4x² + 7x। तो सबसे बहुपद का चर राशि का अधिकतम मान कितना है, 3। तो बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, 4 - y²। तो कितना अधिकतम मान है घात का, अतिचर राशि का 2 है। तो बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसमें कितना है, 1 है। तो बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 0, यानी इसका जो बहुपद का घात होगा वो कितना होगा, बहुपद का घात कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्नावली 2.1 का। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात। तो सबसे पहले जानते हैं कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं जिस बहुपद में एक घात हो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में 2 घात हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में 3 घात हो उसमें को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो देखिए इसमें कितना घात है, 2 घात है, तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात। इसमें कितना घात है, 3, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती। इसमें कितना घात है, अधिकतम 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात, यानी द्विघाती। क्या हो जाएगा, द्विघाती। इसमें कितना है, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। कौन सा, रैखिक। इसमें भी एक ही घात है,
तो रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसमें कितना 2, इसको क्या कहेंगे द्विघाती। द्विघाती, इसमें घात कितना है अब 3, तो इसका क्या हो जाएगा त्रिघात। चलिए आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए।